पूरे आप दुनिया में जाइएगा, धम्मपद सबसे अच्छी किताब है उनकी। दर्शन है पूरा इसमें भरा पड़ा है। इसी में लिखा है, क्या लिखा है ध्यान दें, नहीं बेरेनी वेरानी सम्मंती द कुदाचनंग अवेरेन च सम्मंती ऐस धम्मो सनंतनो। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, वैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, बैर को अगर शांत करना है तो मैत्री और करुणा को लाना ही पड़ेगा। ये सनातन धर्म है। इसी पुस्तक में लिखा है, यथागारंग दुच्छन्नंग बुद्धि समति विज्जति अभिभावंग तेसंग न भूपसम्मति। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आप अपना घर बना रहे हैं, छप्पड़ बना रहे हैं, छत बना रहे हैं, अगर उसे सही से नहीं बनाएंगे तो वर्षा का पानी प्रवेश कर ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से ये मेरी काया है, चित्त मन को अच्छा पवित्र बना के नहीं रखेंगे तो इसमें भी कलह कलेश घुस ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसी बुक में लिखा है। इतनी पवित्र बुक है, ये हमारे घरों में होनी चाहिए और मेरे बच्चे इस किताब को पूरा पढ़ें। पूरा एक एक चैप्टर, इसका एक एक सूत्र पढ़ें हमारे बच्चे। और दिल्ली के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, महिपाल सिंह महिप को, जिन्होंने इस किताब को पद्य में भी लाके रख दिया। हालांकि वो गद्य में और पाली में तो पहले से थी, पद्य में भी उन्होंने लाके रखा है। और इस किताब को ताराराम ने बहुत बड़ा लिखा है, बहुत बड़े लेवल पर। तो मेरी गुजारिश है, निवेदन है आप लोगों से, आप लोग इस किताब को घर में लाएं और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ठीक है। ये देखिए दर्शन है उनका। इसके बाद मैं उन लोगों का जिक्र करूंगा, चूंकि प्रेजेंटेशन बड़ा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। ये राजा बिंबिसार हैं। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध से, सिद्धार्थ गौतम से कहा था कि अगर आपका मन हो, अगर आपकी इजाजत हो तो आप हमारा आधा राज्य ले लीजिए, घर वापस चले जाइए, या फिर हमारा आधा राज्य ले लीजिए, यहीं पर शासन करिए। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम इतना बड़ा राज्य खुद छोड़ करके आए तो तुम्हारा क्यों लेंगे। और इन्होंने ये कहा कि जिस काम के लिए हम आए हैं, मुझे दुख की खोज करनी है, दुख का कारण खोजना है, दुख समुदाय का मार्ग मुझे खोजना है, इसके लिए मैं आया हूं। निर्वाण क्या, उसको साक्षात्कार करना है। जब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए तब लोगों ने बताया कि वही श्रमण फिर आपके नगर में आए हैं। तो राजा सम्राट बिंबिसार जाकर के उनको नतमस्तक हुए, प्रणाम किया कि मुझे भी आप अपनी शरण में ले लें। आप दृढ़ निश्चयी हैं। निश्चय तो बहुत लोग करते हैं संसार में, लेकिन आप दृढ़ निश्चयी हैं। आपने वो कर दिखाया जो वचन दिया था, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूं। ध्यान दीजिए, राजा बिंबिसार शरण में आए। ये मैं इनकी बात कर रहा था। सविता समाज पूरे देश में रहता है, जानते ना आप लोग। सविता समाज, जिनका काम बांट दिया था कि आप बाल बनाओगे, कोई दूसरा काम नहीं है आपका। ये उसी वंश में नाई सेन सविता वंशज विनयधर और पाली, ऐसे शिष्य थे। ये पूरा विनय पिटक लिख डाला इन्होंने, इतना बड़ा विनय पिटक होता है ये। आप समाज में जब जाया करो ना, जब आप समाज में जाया करो तो ये चर्चा किया करो कि भगवान बुद्ध का धर्म हमारा अकेला नहीं है, आपका भी है। आपके महापुरुष आपके खानदान में पैदा हुए, जिन्होंने देखिए कितना बड़ा काम किया जो हम नहीं कर पाए। तो जब ऐसा आप उनसे कहोगे तो वो भी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। देश भारत में हम लोगों को लोगों ने नेता स्वीकार कर लिया है। अगर हम लोग नेतृत्व बना के नहीं रखेंगे, सबको जोड़ के नहीं रखेंगे तो ये बिखर जाएगा। और जब बिखर जाएगा फिर अकेले आप खड़े रह जाओगे, फिर कौन आपको पूछेगा। बात समझ में आई। इसलिए जब आप समाज में जाए तो कहें कि देखिए सविता समाज का कितना बड़ा काम किया, जो आपका वंश है। उनको पता ही नहीं है, वो कभी पढ़ते ही नहीं, कभी जाते नहीं। हालांकि हम भी उनके बीच में कभी जाकर उन्हें बताते नहीं, दोष हमारा भी है। अब आगे चर्चा करें इस तरह की। ध्यान दें, हम लोग यादव वंश को कहते हैं ये अलग है, ऐसा है, वैसा है। आप कहिए उनसे कि जब सिद्धार्थ जी गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे वृक्ष के नीचे, तो सुजाता नाम की एक कन्या आई, राजकुमारी आई, बेटी आई। उसने वह मन्नत मांगी और उसकी मन्नत पूरी हुई तो जाकर के भगवान बुद्ध को खीर पहली बार उसने खिलाया था। कितना बड़ा इतिहास है कि नहीं है। जब उनके बीच में आप बैठो तो कहो कि देखिए पूरा यादव वंश, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, जिन्हें हम बहुजन समाज कहते हैं, पूरा बताइए उन्हें जाकर के, तो देखिए उनका भी जुड़ाव होगा और वो भी भगवान बुद्ध से जुड़ेंगे। उनकी भी श्रद्धा पैदा होगी, उनके मन में भी श्रद्धा पैदा होगी। आगे क्या है ध्यान दें, आनंद।
इनके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, भगवान बुद्ध के बहुत करीबी शिष्य थे और जहां भी जाते थे लोग इनके पीछे चल देते थे। चूंकि इतने सुंदर थे ये, लोग कहते थे कि तुम साधु बन क्यों होंगे इतने सुंदर हो? तो ये कहते थे कि मैं इसलिए बन गया हूं क्योंकि मुझे दुख मुक्ति का, दुख से मुझे छुटकारा पाना है, मुझे निर्वाण पाना है। तब लोगों को समझाते थे और जब लोग नहीं समझ पाते थे तो वो बुद्ध के पास लेकर के आते थे। ये आनंद फिर है। आगे ध्यान दें, सारीपुत्र मौगदल्यायन, हम लोग भगवान बुद्ध बाबा साहब का कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में शुरुआत से और अंत तक ब्राह्मण की बुराई करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? मैं पूरे देश में यही देख रहा हूं। उनको बताओ कि सारीपुत्र मौगदल्यायन दोनों ब्राह्मण समाज के लोग थे और इतने ज्यादा ये प्रज्ञावान थे, इतने ज्यादा गुणी ज्ञानी थे कि भगवान बुद्ध के दर्शन को कोई समझ ही नहीं पाया। इन्होंने ही सबसे पहले समझा और पूरे आजीवन जब तक इनके शरीर में जान रही ये लोग धम्म का प्रचार करते रहे और ये दोनों सेनापति कहलाए। सेनापति कहलाना बड़ी बात है कि नहीं है? धम्म सेनापति सारीपुत्र मौगदल्यायन, कितना बड़ा योगदान है इनका। इस तरह से हम ब्राह्मण समाज को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें, अंगुलीमाल की कहानी आप पढ़ते ही हैं, किस तरह से भगवान बुद्ध ने हृदय परिवर्तन किया। भगवान बुद्ध की जगह अगर कोई दूसरा भगवान होता ना तो तलवार से हत्या कर देता ही नहीं कर देता। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मुझे तलवार नहीं चलानी, अस्त्र नहीं चलाना है, करुणा से, दया से, सील से। तथागत भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपनी शरण में ले लिया था। राजा महाराजा आश्चर्यचकित हो गए कि हो कैसे गया ये बड़ी बात होती है मैत्री में। कभी आप मैत्री दुश्मन से करके देखिएगा। जो दुश्मन आपसे बहुत नफरत करता हो और उससे आप प्यार करिए, उससे आप मैत्री करिए, करुणा उस पर दिखाइए, तो उसका भी हृदय एक बार फिसल जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे ये पाटाचारा है, ये पाटाचारा, ये जो है क्या नाम, पाटाचारा, इनका बच्चा है, खत्म हो जाता भगवान बुद्ध उसको बहुत मतलब मनाते हैं, समझाते हैं, तब जाकर के वो मानती है। आगे ध्यान दें, ये प्रथम उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने सारनाथ में। ये 5 हैं, बप्प, अश्वजित, महानाम, कौंडन्य और एक कौन है डॉक्टर साहब? बप्प, अश्वजित, महानाम, कौंडन्य और एक और है, नाम नहीं याद आ रहा है। ये सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद हम सम्राट अशोक की तरफ चलते हैं। बड़े चंडाशोक थे ये। इन्होंने देखिए अपनी जमीन को बढ़ाना, राजा जमीन को कैसे बढ़ाते थे? अत्याचार करके। यह बहुत ज्यादा वो कह सकते योद्धा हुआ करते थे, दूसरे को हरा करके, दूसरे को मार करके जमीन बढ़ाते थे, क्षेत्र बढ़ाते थे। ये पहले ऐसे ही थे। जब इन्होंने कलिंग पर अपनी सेना की चढ़ाई कर दी तो वहां कोई आदमी बचा ही नहीं, सारे मारे गए। जब इन्होंने वहां के बहुत सारे लोगों को मार डाला तो भिक्षु भंते जी ने कहा कि ये बताओ राजन, जब सारे लोग तुमने मार ही डाले, अब आप शासन किस पर करोगे? ध्यान देना, जब सारे लोग आपने मारे ही डाले, अब शासन किस पर करोगे? बिलखते बच्चों पर, विधवा महिलाओं पर, या टूटे फूटे घरों पर। शासन तो उस पर किया जाता ना जहां हरा भरा हो, जहां समृद्धशाली हो, वहां शासन होता है। और जहां उजाड़ हो, जहां पानी जमीन में ना हो, जहां कंकड़ी कंकड़ पड़े हो, वहां शासन कोई करेगा? क्यों भाई? तो उन्होंने समझाया, कहा कि यह हत्या का काम बहुत बुरा है, लेकिन उन्होंने एक वचन दिया कि हम क्षेत्र बढ़ाने के लिए हत्याएं नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा क्षेत्र जो हमने अपना बना रखा है, अगर उस क्षेत्र में कोई आक्रमण करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और उसी दिन से बात मान करके भिक्षु की सम्राट अशोक भी भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। इन्होंने भी श्रमण संस्कृति को समझा, इन्होंने भी विपස්සना को समझा और इतना समझा, कुएं बाबरे बनवाए, 84 लिखा है, देखिए 84,000 स्तूप बनवाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? इतने स्तूप बनवाए। और एक सबसे बड़ा काम किया कि दूसरा कोई ये सम्राट अशोक अब तक नहीं हो पा रहा है कि अपने बेटा और बेटी को ये कहा कि मैंने इतना बड़ा शासन करके देख लिया, मेरा चित्त और मन प्रसन्न नहीं रहता है। अगर तुम्हारा मन हो और मेरी इजाजत है, तुम दोनों के दोनों भिक्षु बन जाओ और जाओ देश के बाहर निकल जाओ, इस धम्म का प्रचार करो। तभी संघमित्रा ने और भिक्षु महेंद्र ने, दोनों ने चीवर पहना और श्रीलंका में धम्म का प्रचार करने चले गए। मैं श्रीलंका में जाता हूं तो वहां उनकी देवता की तरह पूजा होती है कि नहीं होती है? आप कभी जाइए श्रीलंका, अनुराधपुर जाइए, कोलंबो से बगल में ही है अनुराधपुर, वहां देखिएगा इनकी देवताओं की तरह पूजा होती है, इनके बेटों की। धम्म का प्रचार लेके चले गए। बहुत बड़ी बात, त्याग की बात है ना। आजकल कोई माँ बाप ऐसा कर पाता कि नहीं कर पाता? बहुत कम है।
एक मेरे माँ बाप भी जिन्होंने हमसे कहा कि चलो करो, धम्म का कार्य अच्छा है तो मैं देखो कर रहा हूँ। आप लोग भी इस कार्य को करिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है आपके घर में तो उसको भिक्षु बनाइए और धम्म के लिए समर्पित करिए और उसे पढ़ा लिखा करके तैयार करिए। पूरे देश में इस श्रमण संस्कृति का, इस मिशन का प्रचार करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। इनका नाम आपने सुना होगा, इतिहास पढ़िएगा। कनिष्क, ये लोग लुटेरे थे। ये प्रतिहार गुजर वंश के हैं। जब गुजर समाज में आप बैठे तो आप कुछ मत कहें, ये कहें कि भैया कनिष्क आपके राजा, और आप आए थे यहां लूटने के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म आपको इतना अच्छा लग गया और ये कसम खा ली कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक धम्म का काम करेंगे और धम्म का प्रचार करेंगे। पूरे देश में प्रचार किया कनिष्का ने। आप इतिहास उठा के देख लिए, सम्राट अशोक के जितने काम थे, हालांकि देश में क्या है, एक मुख्यमंत्री काम करा जाता है, जब दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो उसके काम रुकवा देता है। ऐसा है कि नहीं है? एक प्रधानमंत्री जिस काम की योजना चलाता है, पैसा भेजता है, दूसरा तो उस काम को रुकवा देता है, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या द्वेष भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा जलन रहती है। लेकिन इनके मन में ऐसा नहीं था और उस सम्राट अशोक के उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत आगे तक धम्म का प्रचार करके ले गए। आगे फिर क्या हुआ, ध्यान दें। जब आप जाट समाज में जाएं, जाट समाज तो आप जान ही रहे हैं ना, आसपास बहुत रहते हैं, उनके बीच में जाएं तब उन्हें ये कहें आप कि हर्षवर्धन जाट बरादरी के थे, ये बहुजनों की बात कर रहा हूं, और उनसे ये कहें कि इन्होंने भगवान बुद्ध का इतना बड़ा प्रचार किया। इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इंटरनेट में विकिपीडिया पे डालिएगा, इनके 20 पेज निकलेंगे, इतना बड़ा इन्होंने काम किया। जाट समाज के थे, आप उनको भी अपने साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं और कहिएगा देखिए इतने बड़े राजा जब बुद्ध के अनुयायी थे, श्रमण संस्कृति के मानने वाले थे, आप कहां, आप भी आइए, इधर मानिए, अपनाइए, आपका धर्म है ये, ठीक है ना। आगे पाल वंश का इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने, कभी इतिहास उठा के देखिएगा। 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक बहुत बड़ा शासन किया। 14 राजा हुए और पहले ही राजा ने क्या बनवाया, नालंदा। नालंदा का नाम सुना है आपने? नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पूरे एशिया के लोग पढ़ने आते थे। दूसरा राजा हुआ, उसने विक्रमशिला बनवा दिया। तीसरा हुआ, उसने ओदंतपुरी बनवाई, और चौथा हुआ, उसने तक्षशिला बनवा दिया। और इस हम पाल समाज को, गडरिया समाज को अपने साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको कभी बताते ही नहीं जाकर के। शुरुआत में जाकर के बुराई करने लगते हैं पंडित जी की, तो बेचारा वैसे ही उल जाता है वो, क्योंकि वो जहां जुड़ा हुआ है उसको प्रॉपर आप समझाएंगे नहीं तो वैसे ही उसको बुरा लगेगा। आप इस तरह से उसे समझाएं, पूरा इतिहास, राजाओं के नाम निकाल के ले जाएं कि देख पढ़ भैया, ये भेड़े चराने से काम नहीं चलेगा, देख राजा रहा है तू, उसे भी अपने साथ जोड़ने का काम करिए। और इन लोगों ने, मैं मानता हूं, इतिहास उठा के मैंने देखा है कि जितना पाल वंश का श्रमण संस्कृति पर ऋण है इतना किसी का नहीं है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और तक्षशिला, सारा भरण पोषण यही करते थे। इतना बड़ा काम किया इन्होंने, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है, यूनिवर्सिटियां चलाना। आगे ध्यान दें, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, दृश्य दिखा रहा हूं, ये नालंदा का दृश्य है। जैसे कुछ लोगों के समझाने पर बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी, और कहा जाता कि आग 6 महीने तक जलती रही, इतनी ज्यादा किताबें थी उसमें। पढ़िए, विश्वगुरु का दर्जा दिलाया इस विश्वविद्यालय ने। आपके बात समझ में आ रही है ना बात? ये देखिए, विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया, बहुत बड़े लेवल पर। 1000 तो पढ़ाने वाले आचार्य हुआ करते थे, इतना बड़ा काम किया था। आगे ध्यान दें, विश्वगुरु को दर्जा दिलाने वाला तक्षशिला, ये इस समय पंजाब में चला गया है, पंजाब से भी और निकल गया आगे, ये पाकिस्तान में चला गया है। पहले पंजाब प्रांत में था, ये लाहौर के पास पाकिस्तान में चला गया, बंटवारे में। इसके बाद ये एक और बनाया, विक्रमशिला, ये भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया पाल राजाओं ने, इसका भी बड़ा लंबा इतिहास है, ध्यान दें। इसके बाद देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये राजा गोपाल के द्वारा ये भी स्थापित की गई पाल समाज के द्वारा। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतिहास कितना बड़ा बनाया। आगे ध्यान दें, इसके बाद मेनांडर आया। मेनांडर राजा था ना, पढ़ा आपने? मिलिंद बहुत ज्ञानी था, बहुत घमंड था अपने आप पर कि मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी है नहीं। भिक्षु नागसेन से एक बार भेंट हो गई तो उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया, और वो भी अपने आप को शरणागत उपासक कह के पुकारने लगा। ये भिक्षुओं में दम थी। भिक्षु नागसेन ने कभी मौका लगे तो मिलिंद प्रश्न नाम की किताब पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया है क्या, दुनिया किसने बनाई, दुनिया चल कैसे रही है, दुनिया का चलाने वाला कौन है, इस दुनिया में अस्तित्व क्या है हमारा और तुम्हारा। ये सारे बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डिस्कस है। आगे ध्यान दें,
मैं इस समय बहुजन लोगों की बात कर रहा हूं। बहुजन आप समझ रहे हैं ना? बहुजन तो समझ रहे हैं, आप तो जान ही रहे सब बातें। ये देखिए एक चक्रवर्ती योद्धा, ये पासी समाज, ये उन्नाव हरदोई के पूरा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे उस जमाने के। ये पूरा राजा शातन पासी है। इन लोगों को भी समझाने की जरूरत है। और ये भी बुद्ध के अनुयायी थे। मैं उसे भी बुद्ध का अनुयायी मानता हूं जो भगवान बुद्ध की व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब एक तो प्रचार कर रहा है, वो तो है ही है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो भी बहुत बड़ा अनुयायी है। ठीक है ना? इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बढ़ावा दिया। आगे ध्यान दें, आप कभी कर्नाटक जाइए, कर्नाटक में जाएंगे तो अब बसवण्णा नाम के एक संत पैदा हुए, बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए। इन्होंने जातिवाद का, वर्णवाद का, ऊंच नीच का और असमानता का विरोध किया। लिंगायत थे, जबकि लिंगायत, वहां लिंगायत मिलते हैं, यहां तो है ही नहीं। और इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर समाज सुधार का काम किया। पूरे इतिहास में इनका नाम है। बैठ जाइए, बैठ। पूरे इतिहास में इनका नाम है। आप बसवण्णा कभी डाल के देखिएगा। और जब बड़े लेवल पर कर्नाटका में कोई कार्यक्रम होता है बहुजन समाज का, तो इनका चित्र लगाया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर। आगे ध्यान दें, इनको तो आप सभी जानते हैं ना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। कबीर साहब कहते मैंने जिंदगी में कभी कलम नहीं पकड़ी और कागज कभी छुआ नहीं। और देखिए उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उन महापुरुषों का ज्ञान, उनका कह सकते प्रज्ञा उस लेवल की कि आज लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अलगाव क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसका उद्देश्य मेरा क्या है कि इस देश में बौद्ध अलग होते चले जा रहे हैं, कबीरपंथी अलग होते चले जा रहे हैं, रविदासी समाज के लोग अलग होते चले जा रहे हैं, और बैकवर्ड जैसे ज्योतिबा फुले के अनुयायी अलग होते चले जा रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी समझ आ जाए कि हम एक ही श्रृंखला के लोग हैं, हम में कुछ भी अलग अलग होने जैसा नहीं है। ये हो सकता है कि कबीर साहब दाढ़ी रखाते थे, माला पहनते थे, लेकिन इनकी जो अंदर की आवाज थी वो भगवान बुद्ध वाली निकलती थी। क्या भाई, जिस चीज का भगवान बुद्ध ने विरोध किया, खंडन किया, जो शिक्षा बुद्ध ने दी, वही शिक्षा इन्होंने आकर के दी। बस अंतर यही था कि माला जपते थे और कपड़े दाढ़ी रखते थे, भिक्षु नहीं थे, है ना? मैं तो बड़े गर्व से इन्हें भिक्षु ही मानता हूं। कुछ लोग ये कहते गलत आप भंते जी करते, लेकिन मैं करता हूं। ये लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग ज्ञानी हो गए हमारे ही समाज में पैदा, ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। और यही हमारे दुश्मन भी चाहते हैं कि हम बटे रहें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो हमारे दुश्मन है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वो ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि हम बटे रहें महापुरुषों के नाम पर, हम बटे रहें अपने रीति रिवाजों के नाम पर, हम बटे रहें ताकि वो आसानी से यहाँ के राजा महाराजा बने रहें। चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन हम लोग समझदार लोग हैं, कबीर की बात हो तो बड़े हृदय से स्वीकार करें और उन्हें भी अपना माने। ज्यादा कट्टरता ला करके क्या होगा कि कबीर साहब बहुत खराब है, उन्होंने ये राम की बात की, उन्होंने, अरे ठीक है, अपने समाज के थे, उस लेवल पर वो नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, लोगों में चेतना पैदा की, लोगों को मांस खाने के लिए मना किया, लोगों को शराब पीने के लिए मना किया, लोगों को व्यभिचार करने के लिए मना किया। ये सारे काम जो बुद्ध ने बताए वही तो उन्होंने किए। आवाज आ रही है मेरी बात समझ में आ रही? किस किस कार्य हाथ उठा के बताओ। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। ये कबीर साहब हो गए ना, ध्यान दें। और कबीर के अनुयायी पूरे देश में हैं, ये हम लोग गलत फहमी में ना रहें। मैं केरल गया, कबीर का मठ मिला, मैं उड़ीसा गया, कबीर का मठ मिला, मैं चंडीगढ़ गया, वहां भी कबीर का मठ था, लखनऊ कबीर का मठ है, पटना कबीर का मठ है, बंगाल में कबीर का मठ है। बहुत बड़े लेवल पर इनके अनुयायी भी, उनको भी हम अपना भाई माने, उनसे हम लोग दुश्मनी ना करें, उन्हें अपने साथ जोड़ करके रखें। बात सही है ना? आगे ध्यान दें। रविदास, मैं सहारनपुर गया और मैंने जब ये संबोधन किया कि सदगुरु रविदास के चरणों में मैं अपना नतमस्तक करता हूं, तो वहां के रविदास जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आप पहले भंते जी हैं जिन्होंने ये बात की, नहीं तो भंते लोग तो गरिहाते रहते हैं इन्हें। मैंने कहा ऐसा होता है? ये तो बहुत गलत है। इतना बड़ा त्याग है आपका, इतना बड़ा, लोग गंगा नहाने जा रहे थे, कहा कि चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कितनी बड़ी बात है क्यों भाई? जिस बात को भगवान बुद्ध उस समय कह गए, आज उन्होंने भी कहा ना। जिस छुआछूत का विरोध भगवान बुद्ध ने किया, इन्होंने भी किया।
असमानता के विरोध इन्होंने भी किया, ये भी हमारे हैं, ये हमारे वर्ग के, खानदान के। क्योंकि जब ये देश जातिवादी बना ही दिया, जिस जातिवाद के जंजाल से कुछ लोगों ने हमें बांटा है, उसी जातिवाद से हम फिर विजय पा सकते हैं, सबको जोड़कर। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्होंने तो बांटा था कि हम बटे रहेंगे, लेकिन हम बहुजन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे? इसलिए इनको भी हम अपना माने, इनका पूरा सम्मान करें और इनके प्रति श्रद्धा रखें। जितने भी बौद्ध हैं हमारे, अगर कोई बौद्ध इनको श्रद्धा से सम्मान नहीं देता तो बौद्ध नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी काम किया है। ये मत देखें कि इनकी चांद घुटी नहीं है, इनके हाथ में माला है, ये भंते जैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी अंदर की आवाज तो बुद्ध वाली है कि नहीं है? इसलिए ये भी हमारे हैं, इन्हें अपना माने, ठीक है ना? और जब ऐसा करेंगे तो देश में रविदासी बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत। इनके वचन गुरु ग्रंथ साहब में है। पूरा पंजाब में आप चले जाइए, मंगूराम चमार पैदा हुए थे, विदेश पढ़ने के लिए गए, और जब उन्हें पता चला कि हम अपने समाज का कल्याण कैसे करेंगे, उन्होंने भी विदेश भिजवाने का काम किया। तो आज कनाडा में उनके भेजे हुए लोग 18,000 लोग रहते। कितने रहते हैं? और जो 18,000 व्यक्ति कनाडा चला गया हो, वो यहाँ का अरबपति होगा कि नहीं होगा? यहाँ के पैसे में और वहां के पैसे में 60 गुना अंतर है। कितना है? 60 गुना। वो लोग यहाँ आते हैं और 10-20 करोड़ लगा करके बढ़िया कबीर मठ बने, किसी में पानी निकलेगा नहीं, प्यास में मर जाओगे। इसलिए सारे मिलकर के गड्ढा खोद लो, पानी भी मिल जाएगा और आनंद भी आ जाएगा। ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को, अलग अलग बटने से कुछ होने वाला नहीं है। चोखा मेला को पढ़ा, ये महार समाज में पैदा हुए, जिसमें बाबा साहब पैदा हुए थे, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, समाज को जगाया। समाज जो मांस कच्चा खाता, वो सड़ा हुआ खाता था, उन्होंने रोक लगाई। जो लोग पूरे दिन ध्यान करते बैठते थे, उन्होंने कहा कि ध्यान पूरे दिन करोगे तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। लोगों ने इनकी बात को माना। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया। उस समय नारी का वो जो होता था, कह सकते हैं कि जब पति मर जाता है तो उसको भी जलना पड़ता था या उसका अपमान होता था, उसका इन्होंने विरोध किया। तो ये भी हमारी श्रृंखला के व्यक्ति हैं कि नहीं? इनका भी हम सम्मान करें। ये बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, ध्यान दें। दादू को कभी पढ़ा है आपने? पढ़िए इनको। इन्होंने भी कहा कि जब तक इस संसार में असमानता बनी रहेगी, आइए आ जाइए, आगे आ जाइए। जब तक इस संसार में असमानता बनी रहेगी, तब तक यहां हम इसे अच्छा राष्ट्र नहीं कह सकते। इससे बड़ा सेंटेंस और क्या हो सकता, बताइए आप। असमानता के खिलाफ इन्होंने भी बिल बूझा। लेकिन हम लोग इनकी इज्जत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सफेद कपड़े पहनते, माला जपते। छोड़ो माला को, मेरी बात करते हैं ना, मेरे हैं, बहुजन हैं। आगे ध्यान दें। गुरु घासीदास को कभी आपने पढ़ा? ये भी बहुजन समाज में पैदा हुए, अपने गुरु हैं। इन्होंने भी समाज को जगाने के लिए, चेताने के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और लोगों को इकट्ठा करके ये गांवों जाते थे और लोगों से कहते थे कि अंधविश्वास पाखंड में पड़े रहोगे। उस समय सूर्य की पूजा चरम सीमा पर थी। इन्होंने कहा कि सूर्य तुम्हारा पानी पी लेगा? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं पी लेगा, हमारे बाबा पिलाते आए, दादा पिलाते आए। तब इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं छत पर, मैं खड़ा हो जाऊंगा, छत पर आप नीचे से पानी पिलाना, अगर मैं पी लूंगा तो मानता हूं तुम्हारा सूरज भी पी लेगा। इस तरह से ये आंदोलन किया इन्होंने और लोगों को जगाने का काम किया। ये हमारे महापुरुष हैं, श्रमण संस्कृति और बहुजन के नायक हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ें। इतनी बड़ी श्रृंखला है जिनके पास ना तो संत हैं ना महापुरुष हैं, वो आंदोलन चला रहे हैं सफल, और हमारे पास संतों की कमी नहीं, महापुरुषों की कमी नहीं, आंदोलन विफल। दुर्भाग्य है कि नहीं है? क्योंकि अलग अलग कौमों में हम बटे हैं, अलग अलग उसमें व्यवस्थाओं में बटे हैं। हमें एक होना पड़ेगा, बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा। ध्यान दें, दुर्बलनाथ जी को पढ़िए आप, कभी इनके बारे में किताब उठा के देखिए कौन थे ये। पूरी जिंदगी भर ये समाज को जगाने और चेताने पे लगे रहे और सील, सदाचार, समता, करुणा की बात ये लोगों में बीच में पहुंचाते थे और लोगों को सुबह जल्दी जगने के लिए कहते थे कि भले ही तुम एक बार जग करके पुनः सो जाओ, लेकिन 4 बजे जग करके अपना निवृत्त क्रिया करिए और व्यायाम करिए। ये रात दिन लोगों को समझाते थे। ये हमारे श्रृंखला के लोग हैं, ध्यान दें। कभी गए हो तमिलनाडु तो ये चित्र आपको लगा मिला होगा। इनका नाम है बेमना। ये इतने बड़े राइटर हुए, मैं मानता हूं कि जितने राइटर हुए हैं इस देश में, स्वतंत्र भारत में,
मेरा मानना है कि उन्होंने इनसे कम से कम आधा चुराया होगा, तब कविताएं और गीत लिखे होंगे। ये इतने बड़े राइटर अपने समाज, बहुजन समाज में पैदा हुए तमिलनाडु में। बेमना बहुत बड़े कवि है, नेट पर डालिए, कभी किताबें खरीदिए, वर्ड फेयर लगता है यहाँ पर, नोट करते जाइए। अगर किसी को ज्यादा नॉलेज है तो आप नोट करते जाइए, सारी चीजें हर जगह नहीं मिलेंगी आपको, बड़ा संघर्ष किया है हमने। आगे ध्यान दें, गाडगे बाबा को तो आप जानते ही हैं, ये जाते थे और कहते थे कि मंदिर बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में एक शीशा जरूर लगाओ। शीशा जब लगाओगे तो तुम्हारी शक्ल उसमें दिखाई देगी, तो तुम्हें लगेगा कि मुझे कुछ जिंदगी में अच्छा भला करना चाहिए। तो ये मंदिरों में शीशा लगवाते थे और कहते थे कि मूर्ति की जरूरत नहीं है, मूर्ति हमारी रक्षा नहीं करेगी, दीपक जलाइए और सीखिए कि दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को उजाला देता है। ये गाडगे महाराज जी किया करते थे। ये हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बताइए? ये बहुजन समाज के संत हैं। देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, केरल में धुमाल मचा दिया इन्होंने श्रमण संस्कृति का, पूरा केरला में इन्होंने धमाल मचा दिया। और देखिए, नारायणा गुरु जी ने पूरा जलवा कर दिया। पूरा आप जाइए कभी केरल में, जगह जगह जैसे यहाँ मठ मिलते हैं ना अन्य लोगों के, वैसे इनके मठ मिलेंगे। और इनकी शिक्षा बुद्ध पर आधारित थी। जो भगवान बुद्ध ने कहा वो इन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से भिक्षु नहीं हो पाए, जान नहीं पाए। ये दाढ़ी रखाए रहे, अपना जैसे भी बने रहे, लेकिन बुद्ध की शिक्षा का प्रचार करते रहे। ये भी हमारे बहुजन नायक हैं, ये भी बहुजन समाज के व्यक्ति, इनकी इज्जत होनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया ये पढ़ो। इनका भी ग्रुप आजकल अलग जा रहा है, अलग अलग भाग रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हम इस समाज के हैं, हमारा संगठन अलग है। अरे भाई, अलग अलग कुछ नहीं होगा, सब इकट्ठे हो जाओ। ध्यान दें, कभी इनके बारे में पढ़ा है? कभी आप लोग कन्याकुमारी जाइए और देखना, विवेकानंद का जो मंदिर बना है समुद्र में, उसके बगल में इनकी स्टैचू लगी। मैं देख के आया हूं। ये तिरुवल्लुवर हैं, ये बहुत बड़े राइटर थे और बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। बहुजन आंदोलन को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि वहां के लोग, मैं कह दूं, जनेऊ छुपा के रख लेते थे जब रास्ते में निकलते थे। इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया ये, और बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया। कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे, और बुद्ध की जो विचारधारा उसका प्रचार करते थे। ध्यान दें, इनको तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में भी पढ़ा है, क्योंकि मूवमेंट में, पार्टी के कार्यक्रमों में इनकी बड़ी चर्चा होती रहती है, इसलिए आप लोगों को पता है। बहुत बड़ा इतिहास बनाया इन्होंने। हालांकि राजनेता थे और इन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतकर अपनी अलग पार्टी बनाई। आज भी इनकी पार्टी चल रही है। पार्टी विचारधाराओं से थोड़ा भटक रही, लेकिन फिर भी रनअप कर रही है, और पूरा समाज इनका इकट्ठा है और पूरा आंदोलन चलाया इन्होंने। सच्ची रामायण लिखी, कभी मौका लगे तो बाहर बिक रही है, खरीद के पढ़ लेना। इन्होंने भी वही बात की जो 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने बात की। इन्होंने कुछ अलग नहीं कहा, ये हमारे महापुरुष हैं। इसके बाद ज्योतिबा फुले आए। विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन गया वित्त, और वित्त बिन चरमराए शूद्र। ये अविद्या ने किया इतने अनर्थ। कितना बड़ा आंदोलन। एक दोस्त की शादी में जा रहे थे, शूद्र होने की वजह से कुछ वहां के तथाकथित लोगों ने शादी से बाहर निकलवा दिया कि शादी में शूद्र नहीं जा सकते हैं। उसी दिन इनके मन में स्वाभिमान की ज्वाला जग गई और श्रमण संस्कृति के प्रति लग गए, और दूसरी जो संस्कृति चल रही है देश में, उसके खिलाफ इन्होंने बिगुल फूंका। और देखिए, लोग दुनिया को सुधार लेते, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को नहीं सुधार पाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बिना पढ़ी लिखी थी, उनको पढ़ाया, और पढ़ा लिखा करके लिखने लायक, पढ़ने लायक एज ए टीचर बनाया। स्वतंत्र भारत की वो पहली शिक्षिका बनी, भारत की पहली शिक्षिका बनी। इसके पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। और देखिए, पूरा इन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया। इनकी किताबें पढ़िए, इनका आंदोलन पढ़िए, पूरा इन्होंने समाज जगाने का काम किया। एक बार इन्होंने शूद्रों को अपने कुएं पे पानी पिला दिया। इनके भाई ने नाराज होकर इनकी खोपड़ी में लठ मार दिया, इनकी खोपड़ी फट गई। बेचारे 4-5 दिन तक रोते कराते रहे, बड़ा लंबा इलाज चला, तब ज्योतिबा फुले ठीक हुए। ये वो व्यक्ति हैं। भाई से कहा कि भाई, तू अज्ञान है, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। अगर तुझे भी ज्ञान होता, तू पानी के लिए कभी किसी को मना नहीं करता। इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया, और बहुत नाम है इनका। ठीक है ना? ये भी बहुजन समाज में पैदा हुए। ध्यान दें, भारत की प्रथम पहली
अध्यापिका, इनके बारे में तो आप जानते हैं, जब ये पढ़ाने जाती थी लोग गंदा फेंक देते थे इसलिए कि ये नारी को नहीं करना चाहिए, नारी का काम है घर में खाना बनाए, संतान उत्पत्ति करे, नारी का यही काम था, यहाँ की व्यवस्था ने ये बना रखा था। इन्होंने उसके खिलाफ बिगुल फूंका, पढ़ी और बच्चों को पढ़ाया, और वो भी सूत्रों को पढ़ाने का काम किया। देखिए इनका इतिहास बन गया पूरा, ठीक है ना। इनके नाम पर इंटर कॉलेज भी चलता है ग्रेटर नोएडा में, ध्यान दें। बिरसा मुंडा, बहुत बड़ा आंदोलन है इनका, बहुत बड़ा आंदोलन है। आप पढ़िएगा कभी, गोरिल्ला का युद्ध लड़ा इन्होंने, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने मोर्चा खोला, और पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, कभी आप जाएं मध्य प्रदेश, कभी आप जाएं महाराष्ट्र, तो ये पूरा एरिया जो है ना नक्सल बेल्ट, वहां पर बहुत मुंडा पाए जाते हैं। मुंडा समाज के लोग मुख्यमंत्री भी वहां बनते हैं। कभी आप जाइए, ये बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, ये भी लोगों के बीच जाकर के शिक्षा की बात करते थे, संस्कारों की बात करते थे, और संगति की बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे, और ये कहते थे समानता जरूरी है, असमानता का विरोध करो। ये भी बहुजन संस्कृति के व्यक्ति थे, ध्यान दें। इनके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, इनका भी जन्म बहुजन समाज में हुआ। पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। तत्कालीन अंग्रेजों ने यह समझा कि ये रानी हमसे क्या युद्ध लड़ेगी, इनके पास क्या है लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने स्वयं तलवार उठाई और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उस किले को फतेह होने नहीं दिया। और जब लगा इन्हें कि ये अंग्रेज मेरे शरीर को छू लेंगे, तो इन्होंने अपनी ही तलवार से अपना वध कर लिया और ये शहीद हो गए। ये भी बहुजन समाज में पैदा हुई। लोधी समाज जानते ना, लोधी राजपूत बहुत हैं, उमा भारती जी की जाती है, कल्याण सिंह की जाती है, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, लोधी समाज का पूरा देश में नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे देश में जितना आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर पूरे देश में रहता है, उससे पूरे लोधी समाज का नेतृत्व हमारे चेयरमैन सर करते हैं। इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। और आज इन्होंने ये जगह भी हमें प्रोवाइड कराई कि आप बनते जी इस कार्यक्रम को करिए, बहुजन समाज का कार्यक्रम है, तो ये पूरा नेतृत्व करते हैं। इनको हम अलग ना करें, इनको भी अपने साथ जोड़ें, ये बहुजन समाज की बात है, ध्यान दें। इसके बाद झलकारी बाई आई, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। ये भी हमारी हैं, किसी और की नहीं है। जितने महापुरुष हमारे खानदान ने, हमारे वंश ने, बहुजन समाज ने पैदा किए, उतने किसी नहीं किए, क्योंकि त्याग, मेहनत हम ही लोगों के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, इसलिए संत बहुत ज्यादा जन्म यहाँ लेते हैं। तो देखिए इनका बहुत बड़ा त्याग था। और इसके बाद अहिल्याबाई होलकर, इनकी भी कहानी कुछ ऐसी है, बहुत इतिहास का काम किया इन्होंने। ये पूरा होलकर समाज, जैसे पाल और बघेल लिखते हैं ना, पूरा बहाल और बघेल कितना पूरे देश में रहता है, उन लोगों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके पूरा हम सब लोग जोड़ करके एक आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर उनको इस मिशन से जोड़ सकते हैं, और इस श्रमण संस्कृति से जोड़ सकते हैं, उनको भी ये बताकर। जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। भीमा भोई, इनके बारे में पढ़िए, ये बहुजन समाज में पैदा हुई, ये साध्वी थी। जैसे मीरा साध्वी की चर्चा होती है, कभी भीमा भोई की चर्चा नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम असमानता के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, छुआछूत हम नहीं मानेंगे, जातिवाद हम नहीं मानेंगे। जब चारों वर्णों को काटने पर खून एक सा निकलता है, तो ये जाति हम मानसिकता को मानते हैं, ना कि कोई किसी की बनाई हुई है। इसका ये विरोध करती थी, साध्वी थी बहुत बड़ी। इनका बहुत बड़ा नाम, इतिहास पढ़ के देखिए इनका। ये बहुजन समाज में पैदा हुई। इसके बाद ये बहुत बड़ा समाज रहता है, आप इनको जानते हैं, ये पूरा देश में ये समाज रहता है। कुर्मी समाज, पटेल समाज, छत्रपति साहू जी महाराज, इन्होंने सबसे पहले 50% पिछड़ों को आरक्षण दिया। बहुत बड़ा आंदोलन था कि नहीं था? बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें एक ब्राह्मण तालाब में नहला रहा था और उस व्यक्ति ने नहाया नहीं, दूसरे ब्राह्मण की चुगली करने पर कहा कि आपने नहाया क्यों नहीं, तो उसने ये कह दिया कि शूद्र को नहलाने के लिए नहाने की क्या जरूरत है। क्या कहा? शूद्र को नहलाने के लिए ब्राह्मण को नहाने की क्या जरूरत है, ब्राह्मण तो वैसे ही पवित्र होता है। तो उन्होंने कहा अब लोग तुम्हारी ब्राह्मणी निकालते हैं। इन्होंने आरक्षण कर दिया अपनी सरकार में 50% पिछड़ों का, और पिछड़े उसी दिन से जिंदा होने शुरू हो गए और आंदोलन का आगाज कर दिया। इनके बारे में चर्चा करिए, ध्यान दें। कभी नाम इनका सुना हो आप लोगों ने? महाराज सयाजीराव गायकवाड़। इन्हें लगा कि बाबा साहब पढ़ने में मेधावी हैं, अगर इनको हम प्रमोट करेंगे, इनको अगर हम छात्रवृत्ति देते हैं, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। और इन्होंने अपने राज्य से छात्रवृत्ति दी
तब जब बाबा साहब जाके विदेश पढ़ने गए, इतना बड़ा इनका योगदान है कि नहीं? योगदान कितनी बड़ी बात है। जब आप ग्रो कर रहे हो उस समय कोई सहारा आपको मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है कि नहीं है? जब आप सफल हो जाए तो माला डालने तो बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन जब आप परेशान हो उस समय कोई सहारा आपको दे दे, वो इतिहास होता है, बहुत बड़ी बात होती है। इनके नाम पर देखिए हमारी टिकट भी चली, मैं टिकट इसलिए निकाल के रखा है कि टिकट भी इंडिया ने चलाई इनके नाम पर, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। इनका जन्म श्रीलंका में हुआ, अनागारिक धम्पाल इनका नाम है। ईसाई परिवार में ये पैदा हुए और इन्हें भगवान बुद्ध का धम्म अच्छा लगा, बौद्ध भिक्षु बन गए और इन्होंने कसम खा ली कि मैं देश भारत में जाऊंगा और वहां धम्म का प्रचार करूंगा। यहां जब आए तो एक भी तीर्थ स्थल खुदा हुआ पड़ा था, कहीं भेड़ें चल रही थी, कहीं बकरी चल रही थी, कहीं भैंसे चल रहे थे। क्योंकि अंग्रेज यहां थे, अंग्रेजों से मिलकर, क्योंकि अंग्रेज उत्खनन प्रेमी थे, खुदाई बहुत कराते थे, जहां भी उन्हें टीला मिल जाता था खुदाई कराते थे। और अंग्रेजों से मिलकर के इन्होंने कुशीनगर खुदवाया, अंग्रेजों से मिलकर बोधगया खुदवाया, वैशाली खुदवाई, सारनाथ खुदवाया और महाबोधि सोसाइटी बनाकर के पूरे देश में धम्म का कार्य किया। इनका नाम है अनागारिक धम्मपाल। पंसील का झंडा यही लेके आए, जापान में पंसील का पहली बार झंडा बना और अपने साथ लेके आए। हम लोग इतने दयालु होते हैं, अच्छे होते हैं, कहा कि नहीं मुझे कोई और झंडे की जरूरत नहीं है, आपने मुझे जगाया तो आप जैसा पंसील का झंडा लाए हो वैसा ही हम स्वीकार कर लेते हैं। और देश भारत के लोगों ने भी झंडा वो स्वीकार कर लिया, बाबा साहब ने भी स्वीकार किया। ध्यान दें, पंडित केदारनाथ पांडे आजमगढ़ में पैदा हुए, घुमक्कड़ थे ये, अभी पढ़ा होगा ना घुमक्कड़ जिज्ञासु अदाता, क्या है वो पाठ है आपके स्कूलों में आजकल चल रहा है। तो बौद्ध भिक्षु बन गए ये, और बौद्ध भिक्षु बनकर के इनका काम था घूमने का, कभी तिब्बत जाते, कभी हिमालय बैठ जाते, कभी चले जाते केरल में, कभी उड़ीसा, कभी श्रीनगर, ये पूरा देश घूमते। और जहां जहां भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी इन्हें मिल जाता उसको ये लिखने में लग जाते। इन्होंने अपने जीवन में 11 भाषाएं सीखी पंडित केदारनाथ पांडे, और अपना नाम बदल करके बौद्ध भिक्षु राहल संस्कृतान बने। इन्होंने 80 किताबें लिखी। कितनी लिखी? 80 किताबें लिखी। बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये भी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा सिस्टम अच्छा नहीं है, तुम्हारा सिस्टम अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारे सिस्टम में नहीं रहना है, मुझे श्रमण संस्कृति में जाना है, जहां समानता है, इक्वलिटी है, जहां प्यार है, भाईचारा है, वहां आ गए और भिक्षु बनकर के पूरा तिब्बत से किताबें लेकर के आए। नालंदा में किताबें जो जल गई थी, हमारे पास साहित्य नहीं था, इन्होंने जिन कहां से साहित्य इकट्ठा किया और पूरा साहित्य मैं पूरा देश भारत कर दिया। बहुत बड़ा इनका त्याग है, सम्मान की बात है। राहुल संस्कृतैन, ये बाबा साहब के पहले के बौद्ध भिक्षु हैं। बाबा साहब से कई बार भेंट हुई, इन्होंने किताबें भी लिखी अगर बाबा ना होते। और बाबा साहब की जो किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्योंकि बाबा साहब को हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, उनकी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थी, इसलिए उन्होंने किताब इंग्लिश में लिखी थी बुद्धा एंड हिज धम्मा। यही भंते जी हैं, इन्होंने उसका हिंदी में रूपांतर किया है जिसे आज हम पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत काम किया इन्होंने, बहुत बड़े विद्वान थे, ये डॉक्टर थे, PhD होल्डर थे। इन्होंने पूरे देश में धम्म का प्रचार किया। इन्हें वो जो भी जहां बुलाता था वहां जाते थे। ये भी भले ही व्यक्ति कहीं भी पैदा हो जाए, अगर बुद्ध के लिए काम कर रहा है, श्रमण संस्कृति के लिए काम कर रहा है, तो मेरा व्यक्ति है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये दृश्य कहां का है? बाबा साहब दीक्षा ले रहे हैं और उस दिन बाबा साहब ने सफेद वस्त्र पहने थे और बगल में सविता जी थी, माई सविता, और दोनों लोगों ने दीक्षा ली, कई धर्मों का अध्ययन किया। इन्हें लगा कि कोई और अच्छा नहीं है हमारे और हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, तो वही इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। लोग जो गलत फहमी फैला रहे हैं समाज में, उनको आप समझाने का प्रयास करिए। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बाबा साहब ने घर वापसी की। क्या किया? ये तो हमारे पुरखों का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म तो हमारे पुरखों का, हमारे समाज का धर्म है। अगर हम भूल गए थे और फिर हमने तो पुनः उसको अपना लिया, धारण कर लिया, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ये बाबा साहब ने धम्म में घर वापसी की। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? ध्यान दीजिए। इसके बाद भी बहुत लोग आए। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा
और संविधान की अगर आप ये पढ़ लोगे ना उद्देशिका, तो मैं दावे के साथ कहते हैं आप किसी जाति को, किसी धर्म को कभी जिंदगी में आप गाली नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि ये देश भारत पंथ निरपेक्ष नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है, और यहां सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग मान सम्मान से रह सकते हैं। अगर उन पर कोई भी अंगुली उठाएगा तो आईपीएस के अंदर जेल में जाएगा। ये बाबा साहब ने तो बनाया था। और हम लोगों को मौका मिल जाता तो धर्म को गरियाने लगते हैं, किसी जाति के ही पीछे पड़ जाते हैं, कोई नहीं मिला तो पंडित जी के ही पीछे पड़ गए हाथ धो करके। बाबा साहब ने मना किया। पढ़िए आप क्या लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता लिखा कि नहीं लिखा। जब मुझे वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं तो हमें भी अधिकार नहीं बनता कि हम किसी को आरोपित करें, उनकी आलोचना करें। ये बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा और ऐसा संविधान दे दिया कि हमें ये पीले कपड़े पहनने का अधिकार हो गया। नहीं, हमको भी नहीं पहनने देते ही कपड़े, कहते बाबा जी उतारो तुम शूद्र हो। ठीक है, ध्यान दो। माता रमाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ी सत्य घटना है कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्तित्व हुए हैं उनके पीछे उनकी पत्नियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज दिन तक इतिहास उठा के देख लेना, बाबा साहब के किसी भी निर्णय पर माता रमाई ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और आजकल की पत्नी मालूम है, तुम करके दिखाओ तो बता देना, और तुम करोगे तो हम रोक और लगाएंगे। पंगा लेती नहीं लेती हैं? बताओ ऐसे पति क्या कर लेंगे। जिंदगी में किसी भी निर्णय पर रोक नहीं लगाई। और जब इनका बेटा खत्म हो गया ना, जिसका राजरत्न नाम रखा था, इन्होंने कहा, इनके मन में पीड़ा जागी कि राजरत्न नाम रखा, आगे चल के ये राजा बनेगा, खत्म हो गया। इन्होंने तार तक नहीं भेजा कि बाबा साहब को अगर हम तार भेज देंगे तो बाबा साहब को दुख होगा, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना, वो कॉन्फ्रेंस में बढ़िया बोल नहीं पाएंगे, राउंड टेबल पे टकरा नहीं पाएंगे, उससे क्या नाम कह सकते, गांधी जी से बहस नहीं कर पाएंगे। इन्होंने तार तक नहीं भेजे। इतना बड़ा त्याग। जिनके बेटे मर जाएं, घर में रोटी ना हो ना, घर में सब्जी भी ना हो तो आजकल की माताएं जीने नहीं देती है ना। तो ऐसी माताएं भी घरों में जरूरी है, जैसी रमाई। माता रमाई की बदौलत ही बाबा साहब इतने बड़े सितारे बन पाए, नहीं तो नहीं बन पाते। ये बहुत बड़ी सत्य बात है, क्योंकि किसी भी काम में इन्होंने रोड़ा नहीं अटकाया, टांग नहीं अड़ाई। बस कन्फर्म है ना? ध्यान दें। इनके बारे में कोई जानता नहीं है, मैंने इतिहास से खोजा है, इतिहासकार जानते हैं। धर्मानंद कौशाम्बी जी, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने धम्म का कार्य किया। इन्होंने भगवान बुद्ध के लिए बहुत सारी किताबें लिखी, इस श्रमण संस्कृति के लिए बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया। आगे ध्यान दें, इनको आप जानते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल, पाकिस्तान का संविधान लिखने वाले। बाबा साहब 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार शिरकत मिली कांग्रेसियों की वजह से। तब इन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ा और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? याद है कि नहीं आपको? तब बाबा साहब चुनकर के सांसद हुए, तभी जाकर के वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो सके, और तभी जाकर के वो कानून मंत्री बने और लेबर मिनिस्टर बने देश भारत के। मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन इनका त्याग हम कभी याद नहीं करते। आज मंडल समाज जो है, मैं पश्चिम बंगाल में जाता हूँ, कलकत्ता में जाता हूँ, और मैं गोवा में जाता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मैं आंध्रा में जाता हूँ, वहाँ का मंडल समाज अपने आप को अलग मान रहा है। मैंने बताया, मैंने कि सब लोग श्रमण संस्कृति के लोग हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले लोग हैं, और आपको भी कभी मौका लगे तो इनका जिक्र करिएगा, कभी इनकी चर्चा करिएगा, क्योंकि इनका बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा त्याग था कि नहीं था? पाकिस्तान का संविधान बना डाला, हालांकि पहले पश्चिम बंगाल एक ही था, अलग अलग हो गया, और पूरा बहुत बड़ा काम किया। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे ये, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे और लॉ और लेबर मिनिस्टर भी रहे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के नाम बांग्लादेश। और ध्यान दें, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहां भी जहां इसकी कदर ना हो। भले ही ये बनिया समाज में पैदा हुए, लेकिन समाजवाद की स्थापना की। इनके मन में जातिवाद के खिलाफ, असमानता के खिलाफ बिगुल बूझने की क्षमता थी। मैं इन्हें भी अपना व्यक्ति मानता हूं। लोगों ने अपने अपने महापुरुषों को बांट रखा, ये गलत बात है। इनको भी आप सम्मान दें, ये बहुत बड़ी। इनको पढ़ा, मैंने जब इनको पढ़ा नहीं था तो मुझे लगता था कि माननीय मुलायम सिंह जी इनको उठाए घुमाते रहते हैं, लेकिन जब इनकी मैंने किताब पढ़ी मुझे लगा कि ये व्यक्ति वाकई विद्वान थे, बहुत बड़े लेवल के विद्वान थे, और बहुत बड़े समर्थक थे बाबा साहब के, बहुत बड़े समर्थक ही लोकतंत्र के हैं, बहुत बड़े विरोधी थे ये पूंजीवाद के, बहुत बड़े विरोधी थे ये आजकल खानदान की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ थे ये। और उन्होंने समाजवाद की स्थापना की, ऐसा समाजवाद जहां सभी लोग चैन कुशल से रहें।
इनको भी हम सम्मानित करें। ये नहीं कि महापुरुष वो अपने उसमें मानते तो ये उन्हीं के हो गए, ऐसा हम लोग ना करें। और जब ऐसा हम उनके लिए करेंगे तो लोग मेरे लिए भी करेंगे कि बाबा साहब को नहीं किया, हम क्यों माने? क्यों भाई? सबको मानना चाहिए, सबको जोड़ के रखना चाहिए। ध्यान दें, इनके बारे में आप पढ़ें। खोबरागड़े बामसेब के संस्थापक बाबा साहब मतलब मान्यवर साहब के सहयोगी खोबरागड़े, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और इनको राजा भाऊ कहते हैं महाराष्ट्र में। ये दोनों लोगों ने मिलकर के जुड़ करके बामसेब का बहुत बड़ा काम किया था। आगे ध्यान दें, इनको आप सुनते होंगे, लोग इनको बहुत गरिहाते हैं, इनको बहुत गरिहाते कि नहीं गरिहाते हैं, लेकिन कभी इनको सुनना, कभी इनको पढ़ना। 90% ये भगवान बुद्ध की बात करते हैं, 10% दूसरे की बात। ये भी श्रमण संस्कृति के व्यक्ति हैं, ये भी हमारे महापुरुष हैं, इनकी हम इज्जत करें, इनके सारे लोगों को हम जोड़ें। इनका जो अलग ग्रुप चलता है ना आजकल, उनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं भी चले जाइए, ओशो सन्यासी, ओशो शिविर, ओशो ध्यान शिविर जगह जगह लगे रहते हैं। उनको मुझे एक दिन बुलाया तो मैंने कहा ओशो तो बौद्ध भिक्षु थे एक तरह के। कि कैसे बौद्ध भिक्षु थे? मैंने कहा 90% जो भगवान बुद्ध की बात कर रहा है वो बौद्धिस्ट क्यों नहीं होगा? तुम्हारा कैसे हो गया? तो इनको भी हम अपने साथ से जोड़ने का काम करें। जिस तरह से हमारे महापुरुषों को वो लोग कब्जा लेते हैं, वैसे ही हम रियल में अपना लें, कब्जाने की जरूरत नहीं है। आगे ध्यान दें, इन्होंने कबीर साहब का पूरे देश में प्रचार किया है। अभिलाष साहब, इन्होंने 200 किताबें लिखी। कितनी किताबें? कभी एक किताब लिख के दिखाना, तब देखना कितना कठिन काम होता है किताबें लिखना। बहुत बड़े ज्ञानी थे, इन्होंने अभी शरीर अपना त्याग दिया है। ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, इन्होंने इस संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इनका नाम सुना है आपने? भारत लेनिन जगदेव प्रसाद। एक जनसभा ये कर रहे थे और जनसभा में ये कह रहे थे कि पूंजीवादी नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगा, धन धरती पर कब्जा तुम कैसे करोगे, मेरी है, संख्या मेरी है, 90 हम 10 तुम, ये नारे लगा रहे थे। तभी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इन्हें मंच से खिंचवाकर और गाड़ी से खिंचवाया था। और जब इन्हें प्यास लगी तो एक सिपाही ने इनके मुंह में मूता था। इतना बड़ा इनके साथ अन्याय हुआ था और इन्होंने पूरे ओबीसी समाज को जगाने का बिहार में काम किया था। इनकी आज भी अलग जग रही है। ये जगदेव प्रसाद जी हैं, भारत लेनिन, इनका कभी इतिहास पढ़ने का काम करिए। ये हमारी संस्कृति के व्यक्ति हैं, बिहार के हैं। इनका नाम पढ़ा है कभी आपने? माता दीन भंगी। ये भी देश भारत के लिए काम कर रहे थे। देश भारत के लिए जो सैनिक काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने इनका छुआ हुआ खाना खाने से मना कर दिया। तो इन्होंने ये कहा कि जब तुम मेरा छुआ खाना नहीं खा सकते तो मैं भारत के लिए काम क्यों करूंगा? भाई भारत तुम्हारा भी, भारत हमारा भी है। तुम भी गोली खाओगे, मैं भी गोली खा रहा हूं, और मैं भंगी हूं तो तुम मेरा खाना नहीं खाओगे। तुम भी कष्ट झेल रहे अंग्रेजों के खिलाफ, मैं भी झेल रहा हूं, और हम दोनों सैनिक हैं। तो इन्होंने बिगुल फूंक दिया और ये कहा कि अब हम ये सेना को त्याग रहे हैं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तब जाकर के फिर वहां भेदभाव बंद हुआ। अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ बड़ा भेदभाव होता है, दोनों सैनिक मेरे और एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, एक दूसरे के खाना शेयर नहीं करते हैं। तो इन्होंने पहला आंदोलन 1857 की क्रांति की नींव रखी, पहला आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। उदा देवी, इनके बारे में आप पढ़े हो कभी, लखनऊ में, ये भी बहुजन समाज में पैदा हुई और इतनी ज्यादा इनके अंदर स्वामी भक्ति थी, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया इनके स्वामी पर और ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और इन्होंने 35-50 अंग्रेजों के सर काट डाले। तब जाकर के अपनी खुद की हत्या कर ली और अपने मालिक को स्वच्छ बचाने का काम किया। ये भी बहुजन समाज में पैदा हुई हैं। ऐसा नहीं कि नारियां हमारे अच्छी पैदा नहीं हुई जिन्होंने काम नहीं किया, बहुत हुई, लेकिन कभी इतिहास को हमने खगालने का काम नहीं किया। ध्यान दें, ये जाट थे ना, जाट। इन्होंने जब आंदोलन करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक व्यक्ति ने इन्हें समझाया कि भगवान के भरोसे रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस देश भारत के महान नास्तिक व्यक्ति ने, इन्हें हम नास्तिक कहते हैं, इनका इतिहास पढ़ेंगे आप ना, इनकी किताबें तो आपको खुद लगेगा कि भगत सिंह से बड़ा कोई नास्तिक नहीं होता। इन्होंने कहा कि अगर कोई होता मेरी रक्षा करने वाला रखवाला, तो ये देश भारत गुलाम क्यों हो जाता और 4 ही अंग्रेज मुझ पर शासन क्यों कर रहे हैं, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और इन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित करते हुए इतिहास बना दिया। ठीक है ना?
ये भी जाट समाज से, इनको भी जोड़िए। ये शहीद उधम सिंह हैं, इनको भी जोड़ने का काम करिए। अशफाकुल्ला खां, बहुत सारे मुस्लिम भी हमारे बीच में बहुजन समाज के हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद ये यादव समाज के व्यक्ति कानपुर में पैदा हुए, जिनका नाम है ललई सिंह यादव। इन्होंने सच्ची रामायण की हिंदी में लिखा, जो सच्ची रामायण इंग्लिश में थी इन्होंने हिंदी में की, और पूरा कानपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, लखनऊ, उन्नाव, पूरी उस एरिया में, कन्नौज, इन्होंने भगवान बुद्ध का प्रचार करने का काम किया और अशोका प्रेस लगा करके पूरे देश को अखबार देने का काम किया। ये यादव समाज के थे, ललई सिंह यादव। बहुत बड़ा काम, ठीक है ना। रामस्वरूप वर्मा एमपी भी रहे, अर्जक संघ बनाया, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज मैं देख रहा हूं पूरे देश में अर्जक संघ के अनुयायी और उनके मानने वाले पाए जाते हैं, मैं पूरे देश में देख रहा हूं। ये भी भगवान बुद्ध की संस्कृति के व्यक्ति हैं, इनको अलग ना करें, इनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करें। इसके बीच हमारे बाद आए मान्यवर कांसीराम साहब, इनको तो जानते हैं आप लोग। मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा है, आपने इस काम को करने में मेरी मदद करनी है। और इन्होंने साइकिल उठाई और घर से निकल लिए और लिया महापुरुषों का सारा मान्यवर और बाबा साहब का मिशन लेकर के निकल पड़े। और कितनी बड़ी मेहनत, इतने दिन बीत गए, आज भी दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाया कि साइकिल लेके इस तरह से काम करने वाला लग जाता है कोई क्या। इस लेवल पर इन्होंने काम किया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि जिन लोगों को लोग अपने बराबर बैठालते नहीं थे, उनके लोग पैर छूने लगे, वो मुख्यमंत्री बन गए और उनका मान सम्मान होने लगा। इन्होंने ही कर डाला, इतना बड़ा इतिहास बना दिया बहुजनों का। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा साधु। हम लोग सम्मान इसलिए नहीं देते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन याद रखना इतना बड़ा काम किया इन्होंने, कितने बड़े बड़े पदों पे रहे, कितना धन कमाया होगा, कभी इकट्ठा नहीं किया धन, और जो कुछ हुआ वो अपनी ग्राम पंचायत को दे गए और संसार से विदा हो गए। और ये क्या कह गए, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज वे ऑफ द मेकिंग फ्रेंड। छोटे लोग जो होते हैं ना, वो धर्म को लड़ने का सामान समझते हैं। कितनी बड़ी बात कह गए। ये देश धर्म निरपेक्ष है कि जो छोटे लोग हैं ना, वो धर्म को लड़ाई का सामान समझते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं ना, उससे जिंदगी जीने का तरीका निकालते हैं। कितनी बड़ी बात कह गए। इनका सम्मान करिए, इनको भी अपने से जोड़िए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के और श्रमण संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। अगर ये भगवान बुद्ध के समर्थक ना होते तो ये भी अल्लाह ताला के भरोसे बैठे रहते, कभी मिसाल नहीं बनाते। कदम अच्छे वही उठाता है, इतिहास वही बनाता है जिसके मन में अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। वही कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा करता है, जिससे यही विश्वास है कि सब ऊपर वाला कर ही देगा, तो तुम काहे के लिए करोगे, क्यों भाई। इसलिए ध्यान रखें। एसएन गोयनका जी बर्मा देश में पैदा हुए। इनके गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी माइग्रेन ठीक हो जाएगी अगर तुम ध्यान साधना करने लगो। और ये ध्यान साधना करने लगे। बहुत बड़े व्यापारी थे, मेवाड़ी थे ये राजस्थान के। कई फैक्ट्रियां इनकी चलती थी, सारी बंद की इन्होंने और लग गए धम्म प्रचार में और विपश्यना की विद्या को पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचाने का काम किया। ये भी हमारे श्रमण संस्कृति के बहुत बड़े संत हैं, हमारे महापुरुष हैं, इनका भी हम सम्मान करें। हालांकि आप हमारे बीच में नहीं रहे और आपने इतना सुंदर पैगोड़ा बनाया। कभी आप मुंबई जाएं तो जूही तो आप सब जाते हैं, इंडिया गेट भी देखने जाते हैं, लोखंड वाला भी जाते हैं, आप जाकर के वहाँ फिल्मी स्टाइल में वो भी सब देखने जाते, मकान बने हैं। लेकिन कभी आप वहाँ जाएं तो आप पैगोड़ा भी देखने जाएं, जिसका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उसका उद्घाटन किया था, जिसमें 10,000 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। उसमें एक भी पिलर नहीं लगा। ऐसा ही ना डॉक्टर साहब, एक भी पिलर नहीं है। जाने कहां से लोग आए बनाने वाले, 10,000 लोग बैठ सकते हैं, पिलर नहीं है। इतना बड़ा काम किया, ठीक है ना जी जी जी। मुद्रा राक्षस, इनका नाम सुना? ये मुसलमान समाज में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी यहाँ के दलितों की, यहाँ के पिछड़ों की दुर्दशा को लिखने का काम किया। अभी इनकी डेथ हो गई है, आजकल हमारे बीच में नहीं है, पर निवृत्त हो गए हैं। मुद्रा राक्षस जी, इनकी इतनी किताब, इनका साहित्य पढ़िया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब इनकी पढ़ता हूँ कि वो बेचारी दुखारिन शूद्र क्या करेगी, वो बेचारा भंगी। मतलब गांव का पूरा वर्णन ये करते हैं और कहते हैं उसका क्या दोष था।
उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है? मुसलमान थे और पूरा इन्होंने बहुजनों के प्रति आंदोलन किया, इतिहास लिखे। विनीत विक्रम बौद्ध, ये भी कुर्मी समाज के थे। ये अपनी आधी जिंदगी में भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए और इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी, बहुत बड़ी किताब, जो हम कह सकते हैं कि बौद्धों के लिए वो रामायण साबित हो रही है। बहुत बड़े लेवल पर उस किताब का वितरण किया जा रहा है। इनका भी आजकल देहांत हो गया कि हैं? ये भी हमारे समाज में पैदा हुए। ये काम, ये इतना बड़ा काम कोई पंडित जी नहीं कर गए। इन्हें लगा कि मुझे करना चाहिए, रास्ता मेरी कोई और बनाने नहीं आएगा। इन्होंने छेनी और हथौड़े से पूरा पहाड़ खोद दिया। ये भी देखिए कितना बड़ा काम कर गए। ध्यान दें, इनको आप जानते हैं? मैं ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो बुद्ध के लिए काम करके गए हैं, श्रमण संस्कृति के लिए। ये सोनेलाल पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल के पिताजी हैं, मान्यवर साहब के साथ रहते थे। ये कैडराइज व्यक्ति थे। ये अयोध्या में इन्होंने भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकार किया था और ये हमारे बीच में नहीं, इन्होंने बहुत काम किया। आप चले जाना पूरब में, जितने भी पटेल समाज के लोग हैं उनसे आप नमो बुद्धाय करना, तो दूसरा उत्तर नमो बुद्धाय का ही आएगा, क्योंकि ये सिखा के चले गए। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मानवर साहब के साथ ही थे। इनको तो आप जानते ही हैं पूरे विश्व में। लेकिन इनका एक दर्द मैं बता दूं। एक बार स्पीच ये कर रहे थे, दलाई लामा जी हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, और ये क्या कह रहे थे, ध्यान दें, कि मेरे पास धर्म है, दर्शन है, संस्कार हैं, लेकिन मैं सत्ता से विहीन हूं। क्या कहा इन्होंने? मैं सत्ता से विहीन हूं। आइए, मैं सत्ता से विहीन हूं। बताइए, इतने बड़े धर्म गुरु हैं, उनको भी ये लगता है कि सत्ता होनी चाहिए, वो भी मेरी सत्ता होनी चाहिए। सत्ता से विहीन उन्होंने अपने आप को बताया। आगे ध्यान दें, कर्मापा उनके साथ काम कर रहे हैं। इनको तो आप जानते ही हैं। इनको इसलिए, ये श्रमण संस्कृति की सबसे बड़ी नायिका इसलिए हैं कि इनको मौका मिला तो रमाबाई नगर बनाया, महामाया नगर बनाया, संत कबीर नगर बनाया, ज्योतिबा फुले नगर बनाया, प्रबुद्ध नगर बनाया, कांसीराम नगर बनाया, अंबेडकर नगर, भीम नगर, पंसील नगर और गौतम बुद्ध नगर इन्होंने ही बनाया। श्रमण संस्कृति का काम किया। और क्या किया इन्होंने? पहले जो राजा महाराजा हमारे कर गए, उन्होंने मौका लगा तो उन्होंने ये काम करने का काम किया, बहुजनों के लिए काम करने का काम किया है। सरकारें तो आती जाती रहती, लोकतंत्र है, लेकिन याद वही किया जाता है जो सबके लिए और सार्वजनीन करके जाता है। इन्होंने ये काम किया। आप कभी जाइए लखनऊ तो ऐसा लगेगा कि आप जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और पेरिस में आ गए जब यहां पहुंचोगे आप। इतना भव्य बुद्ध विहार बनाने का काम किया बहन जी ने। इसके बाद ध्यान दें, अभी हम फूल चढ़ा के आए बाबा साहब को 6 दिसंबर पर। यहां आप जाएंगे ना दिल्ली, तो इतना बड़ा काम किया है। ये लोग नहीं रहेंगे, ये तय है, मानव शरीर है, नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक ये बना रहेगा तब तक ये लोग कभी मरने वाले। ऐसा काम हमें भी करना चाहिए। अगर जीवन में मौका मिले तो ऐसा काम हमें भी करना चाहिए। और ध्यान दें, इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट आपने देखा, कितना बड़ा बनाने का काम किया, इतिहास बना दिया। ये भिक्षु हैं हमारे, इनका नाम है थिक नाथन। इनके पास 11 यूनिवर्सिटियां हैं। वियतनाम में इनका जन्म हुआ। सभी देशों में इनका बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए काम है। और इतने बड़े चूंकि इनकी व्यवस्था है, इनके पास खुद के अपने 4 चार्टर्ड प्लेन हैं, खुद के इनके पास 3 अपने हवाई जहाज हैं, और ये पूरे विश्व में काम करते हैं। इनका नाम है भंते थिक नाथन। जहां जहां चरण पड़े गौतम के, इन्हीं की लिखी हुई किताब है, आप कभी लेकर के पढ़िएगा, बहुत बड़े लेवल पर। ये थाई माता है, ये प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर हुआ करती थी, ब्यूटिशियन हुआ करती थी। तो ये चेहरे को साफ करती थी। एक बार भंते जी मिले और कहा कि माता, तुम चेहरों को साफ करती हो, लेकिन जो अंदर से गंदे हैं उनको कैसे साफ करोगी? तो उन्होंने कहा कि भंते जी तुम ही बताओ। तो भंते जी ने कहा कि बैठ जाओ। तो ब्यूटी पार्लर में ही भंते जी बैठ गए और इनको ध्यान करा डाला, और ये ध्यान में डूब गई। 1 घंटे बाद इन्होंने आंखें खोली और कहा कि आज से ऊपर की सफाई करना बंद, अब अंदर की सफाई शुरू। और उसी दिन से ये बौद्ध विखुड़ी बन गई। और आज पूरे विश्व में
ऐसी कोई जगह नहीं जहां इनका धम्म का कार्य नहीं चल रहा है। अंग्रेज इंग्लैंड में पैदा हुए, संरक्षित इनका नाम है, और ये भिक्षु हो गए। ये इस समय त्रैलोक्य बौद्ध महासभा TBMC के नाम से पूरे देश में धम्म का कार्य कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, विराट बहुत दिनों पहले बांग्लादेश से हमारे रोंगिया लोग आए थे, और बर्मा के लोगों ने, जैसे हमने तिब्बतियों को शरण दी है, तिब्बती मेरे देश में रिफ्यूजी है कि नहीं है, इस समय जगह जगह उनकी मार्केट लगी होगी, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, उसी तरह से रोंगिए बर्मा में रिफ्यूजी बन के गए थे, लेकिन वो IISA के टच में आ गए, गलत लोगों के टच में आ गए, और उन्होंने वहाँ गलत एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी, स्थानीय लोगों से आंदोलन करना शुरू कर दिया, मारकाट शुरू करनी कर दी। और फिर जब सहा नहीं गया, तब बर्मा के बौद्धों ने कहा कि अब तुम्हें अब इस देश में नहीं रहना, तुम चाहे जाओ। और इन भंते जी ने नेतृत्व किया। जितने रोंगी आतंकवादी थे वो तो भागे, साथ में बेचारे गरीब लोग भी परेशान हुए। आपको तो पता ही है, अभी नई घटना है, इन्होंने नेतृत्व किया था बहुत बड़े लेवल पर। ये सुभूति जी हैं, इस समय पूरे देश में अंग्रेज हैं, इंग्लैंड में रहते, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, और मैं आपके बीच में खड़ा हूं। अब तक 6,000 गांव का मैं भ्रमण कर चुका हूं, और जहां भी मुझे मौका मिलेगा, अभी हम काफी लंबा जिएंगे, अगर कुछ दुर्घटना नहीं होगी तो हम, मेरा विश्वास है कि देश में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां हम जाएंगे नहीं, और जहां जाकर के धम्म का प्रचार नहीं करेंगे। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था, उद्देश्य मेरा एक था, संदेश मेरा एक है छोटा सा, कि हम लोग महापुरुषों को बांट रहे हैं। हम अलग अलग गैंग बना करके अपने अपने आप को चमकाने में लगे हैं। ये काम नहीं हो सकता। हम सारे इकट्ठे हो जाएं और सभी महापुरुषों को मान करके इकट्ठे लग जाएं, तो हम लोग हुक्मरान भी बन सकते हैं, देश बौद्धमय भी हो सकता है, और हम लोग पुराने राजा महाराजा थे, फिर राजा महाराजा बन सकते हैं। अगर अलग अलग महापुरुषों की बांटते रहे तो कुछ भी नहीं होने। इस प्रेजेंटेशन से मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि हम सब बहुजन हैं, और बहुजन मिलकर के बहुत कर सकते हैं, और बहुजनों के पास न ज्ञान की कमी है, न इतिहास की कमी है, न महापुरुषों की कमी है। कमी तो है सब कुछ कर गुजरने की है, वो हम लोगों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।